दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी कभी हमारा जो टेस्टर होता है उससे जब हम सप्लाई को चेक करते हैं तो वह हमें शॉक मार देता है, शॉक उससे हमें लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आइए जान लेते हैं। देखिए, कोई भी हमारा टेस्टर है, जैसे कि हमारा एक लाइन टेस्टर है, ये हमने रख दिया। इसमें जो उपकरण लगे हुए होते हैं उसमें सबसे पहले ये हमारी ब्लेड लगी हुई होती है, ठीक है, मतलब जो हम फेस वायर जिससे हम टच कराते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर के एक हमारा रजिस्टेंस लगा हुआ होता है, एक हमारा उसके बाद रजिस्टेंस के बाद जस्ट हमारा एक नियॉन बल्ब लगा हुआ होता है, उसके बाद हमारी स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर वाला जो हम टच करते हैं ये पॉइंट होता है, ये टॉप पॉइंट, ठीक है। इतनी चीजें मिल करके हमारा टेस्टर बनता है। तो इसमें शॉक क्यों लगता है, उसका कारण यह होता है कि यदि हम इसको खोलें तो देखिए, ये हमने इसको खोला तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा ये टॉप का पॉइंट यहाँ पे आ गया। मैं इस तरह से रखता जाता हूँ आपको। देखिए, ये टॉप का पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, ये हमारी स्प्रिंग आ गई, ठीक है। ये देखिए, ये हमने स्प्रिंग रख दी और उसके बाद ये हमारा नियॉन बल्ब है और उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस है और फिर ये हमारा टेस्टर आ जाता है, ठीक है, पूरी इसकी बॉडी। तो कुल मिलाकर के बात यह होती है कि इसमें केवल और केवल देखिए, यह भी एक कंडक्टर ही है, यह भी एक कंडक्टर है और यह भी एक कंडक्टर है, और यहाँ पीछे जो ब्लेड लगी हुई है हमारी वो भी कंडक्टर ही है। कुल मिलाकर के हमें शॉक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वह डाउन हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वो वोल्टेज कैसे ड्रॉप होता है, उसका केवल और केवल कारण यह रेजिस्टेंस होता है। यह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है यह कितने ओम का होता है, लगभग 1 मेगा ओम का होता है। यह जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अब यह रेजिस्टेंस क्या करता है कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा ड्रॉप करा देता है, जिसकी वजह से उतनी ही वोल्टेज आगे जाती है कि जिससे हमें शॉक ना लगे। जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो हमें उतनी ही वोल्टेज हमारे शरीर से प्रवाहित होती है कि वह 20-25 वोल्ट के आसपास, 20 वोल्ट के आसपास ही लगभग वो प्रवाहित होती है। तो कुल मिला करके मेन रोल इस रेजिस्टेंस का होता है, यही रेजिस्टेंस सारा का सारा गेम करता है। तो हमें शॉक क्यों लगता है, बात यह आती है। तो शॉक लगने का केवल और केवल यही कारण होता है कि यह हमारा रेजिस्टेंस कुछ समय के बाद वीक हो जाता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस हमारा ये वीक हो जाएगा तो इससे करंट कुछ ज़्यादा पास होने लगता है, जिसकी वजह से हमें शॉक लग जाता है। तो कुछ समय के बाद जब शॉक आपको लग जाए, कभी आपको शॉक ऐसा महसूस हो कि आपको शॉक लग रहा है, तो आप फिर यह रेजिस्टेंस तो लगभग मार्केट में आपको नहीं मिल पाएगा, ओपन मार्केट में, तो आप सिंपल एक न्यू टेस्टर ही आप ले लें, ठीक है। न्यू टेस्टर ही आप परचेज कर लें, जिससे कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो कारण उसका केवल और केवल यही होता है कि यह जो रेजिस्टेंस होता है इसी की वजह से हमको कभी कभी शॉक लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कभी कभी टेस्टर से हम जब सप्लाई को चेक करते हैं तो हमें शॉक क्यों लगता है। तो उसका केवल और केवल यही कारण होता है, यह हमारा रेजिस्टेंस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।